मित्रों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे केस के बारे में जो कि थोड़ा सा आपको अचंभित करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो होंठ होता है और तालू होता है वो कटा हुआ आता है, तो जिसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है 1 साल में 1.5 साल में उसके जो होंठ होता है उसको जो है सिलवा दिया जाता है। बाद में तालू को भी जुड़वा दिया जाता है, नहीं तो वो कान नाक तक पूरा का पूरा उसका एक चैनल बना होता है। तो ये मिस्टर नीलाद्री हमारे पास आए। ये जो है रहने वाले थे वेस्ट बंगाल से, और इन्होंने हमें संपर्क किया कि सर मैंने कई डेंटिस्ट को दिखाया है, कोई कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि इनके कुछ दांत जो है ना उगे थे, कुछ दांत नहीं उगे। ऊपर के जबड़े में जो दांत उगे भी वो सब इतने शिफ्टेड थे अपनी जगह से कि इनको चबाने खाते में भी नहीं बनता था। लुक तो खराब था ही। तो इस तरीके बहुत सारे मरीज होते हैं क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट वाले। इनके दांत या तो उगते नहीं है, उगते हैं तो सब थोड़े आड़े तिरछे होते हैं, तो इनको चबाने खाने में बड़ी दिक्कत होती है और लुक तो खराब होता ही है। यंग है और जो है ना ऑफिस जाने वाले, तो थोड़ा सा ना ये लुक को भी जागरूक रहते हैं कि भाई हमारा लुक किसी तरीके से ठीक हो जाए और चबाने खाने का हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए इम्प्लांट एक वरदान की तरह है। लेकिन हर डेंटिस्ट के जो है ना थोड़ा बस की बात नहीं है ये, क्योंकि हड्डी जो होती है ना वो बहुत कम मात्रा में होती है। जो तालू कटा हुआ होता है उसकी वजह से क्या होता है कि हड्डी वहां पर होती नहीं है, तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत हड्डी होती है, तो जायगोमा में इम्प्लांट और कहीं जहां पे भी हड्डी मिलती है वहां इम्प्लांट एक प्रॉपर करेक्ट एक्सिस से डालना जरूरी है। इनके हमने इम्प्लांट लगाए, इनके दांत लगाए, और जो है ना अब मिस्टर नीलाद्री हैं वो अच्छे से स्माइल कर सकते हैं, मनपसंद अपना खाना खा चबा सकते हैं। अब मिस्टर नीलाद्री से पूछेंगे कि भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। नीचे इनके पीछे के दाढ़ नहीं थी, वहां पे हमने इम्प्लांट लगा के दांत लगाए, ऊपर का पूरा जबड़ा इनका फिक्स किया, और अब इनका मैं समझता हूँ खाने पीने का भी अच्छा हो गया है। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इम्प्लांट ऐसे मरीजों के लिए एक तरीके से वरदान की तरह। ये वीडियो आप जो अंत तक देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरीके के मरीज कोई भी आपके सगे संबंधी मित्र दोस्त किसी तरीके के हो सकते हैं, उनके लिए आप जो है ना इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी आप हमारा नया वीडियो आए। लाइक करिए, शेयर करिए लोगों को। तो ये जो है ना आप अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, थोड़ा आपका समय लूँगा लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें हम मिस्टर नीलाद्री से जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस इधर कैसा रहा और उनकी लाइफ कैसे बदली। तो चलिए मिस्टर नीलाद्री से पूछते हैं। तो आज हमारे साथ मिस्टर नीलाद्री हैं, और मिस्टर नीलाद्री रहते हैं आसनसोल वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आपका जो है ना क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप था। मैं साधारण भाषा में बताऊं तो जो कटा तालू और कटा जो है होठ रहता है, जो बच्चों में जन्म से आता है। तो आपने जो सर्जरी करवा करके होठ को जुड़वा लिया, अंदर तालू भी थोड़ा जुड़वा लिया। अब समस्या जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि दांत कैसे लगाया जाए, क्योंकि हड्डी बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जितनी एक्स्ट्रा हड्डी है, जहां दांत रहते हैं वहां पे हड्डी नहीं होती है इनकी, और वो ये केस बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट क्वालिटी में आते हैं। तो फिर ये हुआ कि आप हमारे पास आए और हमने फिर इम्प्लांट आपके लगाए, और करने को हम इनका इमीडिएट लोडिंग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना कि हम इम्प्लांट लगवा करके फिर बाद में 4 महीने बाद आराम से दांत लगवाएंगे। तो हमें भी अच्छा लगा कि नहीं, पेशेंट अगर उतने समझदार हैं भाई ठीक है इम्प्लांट इंटीग्रेट हो जाए और फिर अच्छे से हम दांत लगाएं, क्योंकि जीवन भर का सवाल है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तो हमने इम्प्लांट लगा के 4 महीने बाद ये आए, इनके दांत सारे फिक्स हो गए। आज ये अच्छे से ये चबा रहे हैं, अच्छे से जो है ना ये स्माइल कर पा रहे हैं। ठीक है, यंग है तो ये रहता है भाई दांत रहेंगे अच्छा रहेगा। तो अब बाकी स्टोरी ये डिटेल में पूरी बताएंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ डॉक्टर के पास गए, क्या किया, क्या इनका एक्सपीरियंस फिर वहां रहा यहाँ रहा, कैसा रहा, ये थोड़ा सा आप अपना डिटेल बताइए, क्योंकि आपकी तरह के जो मरीज हैं हाँ, बहुत सारे हैं, तो वो उनको थोड़ा हिम्मत मिलती है कि हम भी दांत लगवा सकते हैं। जी। देखिए आप जो भी है, ठीक है, जो भी आप लोग, तो मैं डॉक्टर से बात करना चाहूँगा कि थैंक यू डॉक्टर, कि नया ज़िंदगी मेरे को दिए। क्योंकि मैं करीबन मेरा उम्र करीबन 35-36 साल हो गया है। छोटे से हम उतना बढ़िया से खा नहीं सकते हैं, तो बहुत सारा घूमे हैं, बहुत सारे डॉक्टर में हम गए, कोई मेरे को एश्योरेंस नहीं दिया कि हम खा सकते हैं या फिर कोई परमानेंट दाँत हमको लगा पाएगा।
लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब को हम देखे, बात किए, बढ़िया है। यहाँ पर जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो थैंक्स टू डॉक्टर एंड सपोर्ट स्टाफ ऑल्सो कि मेरे को इतना हेल्प किया, इतना केयरिंग किया, ठीक है, कि मेरे को इतना बढ़िया, मेरे को अभी थोड़ा स्माइल करने में बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या था, दाँत नहीं था, तब बाहर दुनिया से मैं थोड़ा मतलब शाय टाइप का मैं हो गया था। तो फिलहाल मैं अभी बहुत खुश हूँ, बढ़िया से खाना खा रहा हूँ। तो बाकी सब आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए, यहाँ पर पूरा हेल्प होगा, बढ़िया से ट्रीटमेंट होगा। यही मेन है कि मेन ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर कोई भी कोई मतलब कोई डॉक्टर है, किसी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई डॉक्टर है एक जगह में वो स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब है कि अनलिमिटेड, स्टॉप नहीं होता ये। जैसे होगा वो कर देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए, इत्मीनान से आइए। हाँ, थोड़ा टाइम लेके आइए, क्योंकि डॉक्टर से फुर्सत से करना होता है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी मत कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए, सब आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है कि उससे एक उम्मीद जगती है। आपको देखेंगे उम्मीद है। काफी सारे लोग हैं, उम्मीद है। क्लेफ्ट लिप वाले हैं, क्लेफ्ट पैलेट वाले हैं, ना उम्मीद रहते हैं, क्योंकि 10 लोग 20 लोग जितने डॉक्टरों पे जाते हैं, ठीक है, वो सब ये कहते हैं कि नहीं जी इसमें नहीं हो पाया, इसमें कुछ है नहीं, इसमें हम कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, वो हकीकत बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से वो कहते हैं कि नहीं हो पाएगा। बट ये है कि उम्मीद ना हारें, ठीक है, उम्मीद कोई ना ना कोई हारें, आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मिलूं, कोई भी और मिले, आपको उम्मीद मन छोड़िए। और मैं समझता हूँ कि सब चीजें आज के जमाने में संभव है, इतनी टेक्नोलॉजी है, हाँ, और उस टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो अच्छे से कोई भी डॉक्टर है वो बढ़िया से करके दे सकता है। ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी अच्छा है, लेकिन डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए। हाँ। मेन है यही। टेक्नोलॉजी और स्किल्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, और फिर डॉक्टर का एक बोल्ड डिसीजन लेना। हाँ। कुछ डॉक्टर होते हैं कि बहुत ही रिस्क सेफ चलते हाँ, हैं, रिस्क लेने चाहिए। रिस्क नहीं लेना हाँ, चाहते। भाई अब इन केसेज में देखिए, जिस इंसान के पास दांत नहीं है, मैं कहता हूँ जैसे जिनके हड्डी नहीं है, दांत नहीं है, 10 लोग हैं, 20 जो है ना उन डेंटिस्ट पे गए, सबने मना कर दिया, वो बिल्कुल ना उम्मीद है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप विश्वास करिए, आपके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि सबने तो मना कर ही दिया। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ तो कुछ पॉजिटिव ही दूंगा। भाई जो है ना आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। कॉस्ट की भी हम बात करें तो बाकी चीजों के कंपैरिजन में अगर देखें, हम गाड़ियां खरीदते हैं, हम महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं, हम जर्नी पे जाते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, घर मकान बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो ये भी हमारी नेसेसिटी है। कभी कभी हम घर मकान बनाते हैं, हमें नहीं पसंद आता, तोड़वा के दूसरा कमरा अलग बनवा लेते हैं, हमारे 5-6-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए हम खर्च हो जाता है, हो जाता है। कभी गाड़ी लाते हैं, नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गई, मन से उतर गई, तुरंत चेंज कर देते हैं, दूसरी ले लेते हैं। तो हम 5-7-10 लाख रुपए के लिए सोचते नहीं है। तो दांतों के लिए भी क्यों सोचें, वो भी तो हमारी जिंदगी है। हम अगर खाना नहीं चबा पाएंगे, ये परमानेंट, वो भी परमानेंट। गाड़ी आप आज लेते हो, 5 साल बाद बेच देते हो, चेंज कर लेते हो। आप 5-6 लाख रुपए 7 लाख रुपए का हाल लॉस सहते हो और भेज देते हो, आप खुशी खुशी दूसरी गाड़ी खरीद लाते हो। तो ऐसे हेल्थ पे भी खर्च करना चाहिए। हेल्थ के लिए ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरा पैसा चला जाएगा, ऐसा मत सोचिए। अगर आपका केस रिस्की भी है, कोई डॉक्टर, मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में कोई डॉक्टर कहता है और आपको भरोसा होता है उन पे कि नहीं ये कर सकते हैं, दिल से लग रहा है, करवाइए, ठीक है, पीछे मत हटिए, ठीक है, क्योंकि खोने के लिए कुछ है नहीं। नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन, ठीक है। तो ये है, तो आपका यही है कि हमने सब इम्प्लांट लगाया, जायगोमा में इम्प्लांट लगाया, सब पेटेरिगोड में इम्प्लांट लगाया। वो सारी एडवांस तकनीक है, हर डॉक्टर नहीं कर पाता, लेकिन ये है कि ढूंढिए, मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, तो मिलता है। आपने कोशिश की, ठीक है, यूट्यूब पे देखा, जैसे भी पता किया, तो आपने कोशिश की, आपको मिल गए, आज दांत लगा करके आराम से जो है खा रहे हैं, चबा रहे हैं, स्माइल बढ़िया हो गया, ठीक है। चलिए, आपका धन्यवाद, और मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप जो है बढ़िया से अपना बच्ची कुछ जिंदगी चबाते खाते रहे। ये मेरा आपको वादा है कि आपको खाना खिलवाता रहूंगा और आपको जो है ना स्माइल बरकरार रखूंगा, ठीक है, जब तक मैं जीवित हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब तक, ठीक है। चलिए, नमस्कार।